हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है। क्रम से वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इस चैप्टर से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को तैयार कर लेना है आज प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर। चैप्टर 3 का नाम क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो प्रतिरोध के बारे में चर्चा करने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा ओम के नियम पर जाना पड़ेगा। ओम का नियम क्या है, जैसे ओम साहब ने बताया कि हमारे पास एक चालक है और चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो धारा जो बहती है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना ज्यादा धारा बहेगी। ये ओम साहब ने बता दिया था ना। फिर इनका जब हम एक गणितीय व्याख्या देखते हैं ना, तो गणितीय व्याख्या से एक फार्मूला निकल कर आता है जो कि प्रतिरोध का मान निकल कर आता है। जिससे पहले आपने समझा कि भाई हमारे ओम साहब, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जो आपका धारा है किसी चालक पर, वो लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। तो यहाँ पर V बराबर आर आई या R बराबर आपका V बटा आई निकल कर आता है। लेकिन जब आप इसका गणितीय व्याख्या करोगे तो R का मान निकल कर आता है जिसका फार्मूला होता है ML अपान बच्चों NE स्क्वायर A फिर आपका टाउ। ये आपका R का मान निकल कर आता है। अब इस R के मान से आपको यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि ये जो R है वो किस किस पर निर्भर करता है। R जो निर्भर करता है वो लंबाई के समानुपाती, ये लंबाई के, और R जो निर्भर करता है वो आपके चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपके ओम के नियम से निष्कर्ष निकलता है। भाई ये ओम का नियम है। V समानुपाती आई, V बराबर आर आई, R समानुपाती नियतांक जिस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर V बटा आई भी होता है। अब जब ओम के नियम की निष्पत्ति आप करते हैं तब R का मान ये निकल कर आता है। तो R L के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध होता है किसी चालक तार का वो लंबाई पर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल पर। जब दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो L अपान A आ जाता है। समानुपाती जो आपका नियतांक यहां पर लगाएंगे, समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लग जाएगा, ये आपका है प्रतिरोधकता। और यहां पे रो बराबर निकल कर आता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। ये आपका प्रतिरोधकता निकल कर आ गया। अब यदि कह दिया जाए कि मान लीजिए किसी चालक का जो क्षेत्रफल है वो 1 है और लंबाई भी 1 है, तब जो रो है वो आर के बराबर हो जाता है। मतलब एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक तार पर जब धारा बहती है तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों बता रहे हो सर, मुद्दे की बात करिए ना। अरे भाई साहब, प्रतिरोध तो सबको पता है कि धारा प्रवाहित करेंगे किसी चालक पर तो अवरोध उत्पन्न होगा। जैसे हमने कहा कि चालक तार पर अवरोध कैसे उत्पन्न होता है, तो चालक तार पर अवरोध उत्पन्न होने का कारण है, जैसे मैंने कहा एक चालक है बच्चों, ये चालक है आपके पास, ठीक है। इस चालक पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है। और जब इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू किया तो इस प्लस से टकरा गया, और जब प्लस से टकराता है तो कहीं ना कहीं उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यही अवरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। समझने की कोशिश करेंगे, पहले पॉइंट आप समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई ओम के नियम से हम समझेंगे, बिना ओम के नियम हम इसको है ना समझा ही नहीं सकते हैं कि प्रतिरोधकता की परिभाषा कैसे समझाएं। प्रतिरोध तो समझ गए होंगे आप लोग कि भाई हम चालक तार पर धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गमन करेगा तो प्लस से टकराता है, धन आयन से टकराता है। और धन आयन से कोई भी चीज यदि आप ही जा रहे हो रास्ते से किसी टकरा जाए तो आपका जो फ्लो है वो बंद हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब आप तेजी गति से जा रहे थे, अब रुक गए, भाई टकरा गए तो रुक गए, थोड़ा सा समय लॉस हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी प्लस से टकराया, थोड़ा सा विराम किया, फिर चला, उसी को हम बोलते हैं श्रांतिकार। तो जब हमारा चालक तार मतलब एक प्रकार से किसी बैटरी की सहायता से जोड़ा जाता है, बाह्य माध्यम से सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन गमन करता है, तो धनायन से टकराता है, तो जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक तार के द्वारा जो धारा में अवरोध डाला गया वो उसका प्रतिरोध है। लेकिन प्रतिरोधकता क्या कहलाएगा बच्चों, हमने कहा कि रो का जो मान है वो आर ए अपान एल है, और जब ए का मान भी इकाई, एल का मान भी इकाई, तो रो जो है आर के ही बराबर है, यानी प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर है। लेकिन कंडीशन है एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाले चालक के प्रतिरोध को हम चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं।
आर प्रतिरोध है और ये आपका जो रो है ना, ये आपका प्रतिरोधकता है, तो ये प्रतिरोध के ही बराबर होता है। लेकिन कब? जब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल और एकांक लंबाई वाले चालक में से धारा बह रहा हो, और तब उसके प्रतिरोध को हम बोलते हैं बच्चों प्रतिरोधकता। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। चूंकि अभी आपने ओम के नियम से हम आपको समझाए कि प्रतिरोध जो है बच्चों, प्रतिरोध है चालक तार के लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन बच्चों प्रतिरोधकता में यह लंबाई नियत हो या अनुप्रस्थ परिच्छेद नियत हो, तभी इसकी कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता होती है। अर्थात ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता। एकांक लंबाई का प्रतिरोधी प्रतिरोधकता है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसलिए ये कह सकते हैं कि नियत राशि है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध मतलब आर, आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक रो बराबर फार्मूला होता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। आर का है ओम और क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर और नीचे लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, बचा ओम मीटर। क्या बच्चों? ओम मीटर। तो आपका ओम मीटर निकल कर आ चुका है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप लिखते चलो कि भाई साहब पहला तो नंबर यही है कि ये चालक तार पर जो रुकावट डालता है वही प्रतिरोध है, और ये एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जो प्रतिरोध होता है उसे हम उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। ये लंबाई पर निर्भर करता है जबकि ये नियत रहता है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये जबकि लंबाई पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। इसका मात्रक ओम है, इसका ओम मीटर है। ठीक है, एक इसका बिमी सूत्र आप तैयार कर लो। अब बिमी सूत्र मैंने निकलवाया है, जब आपको प्रतिरोध कराया था तब निकल कर आया था एम एल स्क्वायर टिक पावर -3 1 पावर -2। ये बच्चों प्रतिरोध का है, किसका है? प्रतिरोध का। और रो बराबर होता है आर ए अपान एल। ठीक है, आर ए अपान एल। आर का आप लोग देखो निकालो, एम एल स्क्वायर टिक पावर -3 है, 1 पावर -2 है। ठीक है, फिर ये क्षेत्रफल हो गया, तो एल का स्क्वायर अपान फिर आपका एल से एल कट गया, एक एल और बढ़ जाएगा। यानी इसका जो बिमी सूत्र है एम एल क्यूब टिक पावर -3 1 पावर -2, ये आ गया। कोई बात नहीं है भाई, ये लो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। पहला तो कंप्लीट है, दूसरा और तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो। और चौथा नंबर में प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है, जबकि प्रतिरोधकता चालक पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। एक और अंतर तैयार कर लो। बस एक छोटे से लेक्चर में आप लोगों को बस इतना ही तो तैयार करना, बस अंतर ही तो लेकर आया था, कुछ अलग से है नहीं। छोटे छोटे वीडियोज लेक्चर के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक पर सर्च करो हमारे चैनल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। बस आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ाई करो। 2024 का सेशन चल रहा है, हर वर्ष पढ़ाता हूँ। हर वर्ष आप लोगों को मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करते हैं। 2024 का न्यू सेशन जो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही शेयर करना बच्चों। पसंद आए तो प्लीज आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बस छोटा सा सपोर्ट आपका आपके लिए भी और हमारे लिए भी लाभदायक होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।